अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ डॉक्टर सारिया सहर खान, योर वेरी ओन फैमिली फिजिशियन। ये स्लीप के बारे में जो मेरी लेक्चर सीरीज़ है उसकी कंटिन्यूएशन का एक और लेक्चर है जिसके अंदर हम बात करेंगे कि नींद की दवाइयाँ खाने से क्या क्या असरात होते हैं और इसके बुरे असरात क्या हो सकते हैं। क्या ये ड्रग आपको खुद लेकर खानी चाहिए या फिर डॉक्टर से प्रेस्क्राइब करा के अंडर सुपरविजन ही लेनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि अब आप एक गोली से शुरू करते हैं और आखिर में आपको 10-10 गोलियां खानी पड़ती हैं, फिर भी आपको नींद नहीं आती। सो स्टे ट्यून्ड। आज हम बात करेंगे बेंजोडाइज़ेपिन्स के बारे में। बेंजोडाइज़ेपिन्स एक ग्रुप ऑफ ड्रग है जिसको डॉक्टर्स बहुत से साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ करते हैं। इस ड्रग का एक साइड इफ़ेक्ट है कि आपको नींद आती है। नींद इस तरह से आती है कि ये ड्रग कुछ इस तरह करती है, आपके माइंड को स्लो डाउन कर देती है, आपकी हार्ट बीट को स्लो करती है, जिसकी वजह से आपको रिलैक्सेशन फील होती है। कुछ लोग ये दवाई खुद ही फार्मेसी से लेके खाना शुरू कर देते हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि ये दवाई एक कंट्रोल ड्रग है और पूरी दुनिया में ये विदाउट डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन आप दुकान से नहीं ले सकते। जो बेंजोडाइज़ेपिन्स हैं वो बहुत अच्छी ड्रग है, लेकिन ये आपको अंडर सुपरविजन ही लेनी चाहिए क्योंकि इस ड्रग की टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। आम ज़बान में हम टॉलरेंस को नशा बोलते हैं। नशा हो जाने का मतलब ये है कि दवाई जो आपने शुरू में तो बहुत अच्छा असर दिखा रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपका जो ब्रेन है वो उसका आदी हो गया। अब सेम डोज से आपको सेम इफ़ेक्ट नहीं मिल रहा, तो आप उसकी डोज़ बढ़ाते हैं। आप 2 गोलियां खाना शुरू कर देते हैं। जब 2 गोलियां खाने से भी आपको नींद नहीं आ रही, आप इसका मतलब है कि आपका ब्रेन मज़ीद डोज टॉलरेट कर लेगा, तो फिर आप 3 गोलियां खाना शुरू कर देते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता 3 गोलियां भी असर नहीं दिखाती तो आप 4 गोलियां खाना शुरू कर देते हैं। मतलब कि आपको बतदरीज इसकी डोज़ हर दफ़ा इंक्रीज़ करनी पड़ जाती है सेम इफ़ेक्ट लेने के लिए। उसको हम कहते हैं कि इस ड्रग की टॉलरेंस डेवलप हो गई है या फिर आपको इस दवाई का नशा हो गया है। अनफॉर्चुनेटली ये जो बेंजोडाइज़ेपिन्स हैं ये विदाउट प्रेस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, ये एक कंट्रोल्ड मेडिसिन होनी चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क में आप नींद की जो मशहूर गोलियां हैं वो किसी भी फार्मेसी से विदाउट प्रेस्क्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप इनको विदाउट डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन स्टार्ट करेंगे तो इनकी टॉलरेंस डेवलप होती जाएगी और आखिर में आप 10-12 गोलियां भी खा लेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। इसलिए अगर आप इंसोम्निया से जान छुड़ाना चाहते हैं और एक अच्छी नींद लेना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करके स्लीप हाइजीन के रूल्स को अपनाएं। उसके बाद अगर तब भी आपको फ़ायदा नहीं होता तो आप अपने डॉक्टर से ड्रग्स को प्रिस्क्राइब करवाएं। अंडर डॉक्टर सुपरविजन आपकी मॉनिटरिंग होगी और फिर उसके बाद ही आपको ड्रग प्रिस्क्राइब की जाएगी। जो लोग 12-12 बेंजोडाइज़ेपिन्स खा के रात को सोने के आदी हो गए हैं उनके लिए एक छोटा सा मैसेज है कि आप इस ड्रग को प्लीज़ स्विच कराएं, अपने डॉक्टर के पास जाएं। इसकी एडिक्शन को कम करने में वो आपकी हेल्प करेगा। इसके अलावा कुछ नुकसानात हैं जो इतनी हाई डोज से लेने से आपको हो सकते हैं, जिसके बारे में अब हम बात करते हैं। ये दवाई आपके ब्रेन को स्लो कर देती है, जिससे ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। नंबर 1, ये दवाई आपकी याददाश्त को ख़राब कर सकती है, जिसको हम एंटीरोग्रेड एमनीजिया कहते हैं। अब जब हम लोगों को बताते हैं कि ये दवाई खाने से आपकी याददाश्त ख़राब होगी तो वो आगे से कहते हैं कि इनकी याददाश्त तो बिल्कुल ठीक है, इन्हें तो 20-20 साल पुरानी बातें भी याद हैं। तो ऐसा नहीं है। एंटीरोग्रेड एमनीजिया का ये मतलब है कि आपको जो नई बातें अब जब आपने दवाई खानी शुरू की उसके बाद जो हुआ वो याददाश्त ख़राब होती है। उसकी दवाई खाने से पहले जो मेमोरी आपके ब्रेन में बन चुकी है वो बन चुकी है, वो ख़राब नहीं होगी। एंटीरोग्रेड एमनीजिया होगा कि आपको नई चीज़ सीखने में मसला होगा, नई बातें याद रखने में मसला होगा। आपने देखा होगा कि ऐसे लोग जो कि नशा करते हैं किसी भी चीज़ का, ऐसा लगता है कि वो अपने माहौल से डिस्कनेक्टेड हैं। तो बेंजोडाइज़ेपिन्स भी आपको ऐसा ही बना देती है कि आपको अपने आसपास के माहौल की इतनी अच्छी आगाही नहीं रहती। इसके अलावा आपकी न्यू मेमोरीज़ फॉर्मेशन में दिक्कत पेश आती है, आपकी याददाश्त जो है वो इस तरीके से ख़राब होती है। ऐसे लोग किसी भी चीज़ पे तवज्जो मरकूज़ नहीं कर सकते, उनका माइंड जो है वो बहुत ही स्लो और स्लीपीनेस की तरफ रहता है। जो लोग हाई डोज में बेंजोडाइज़ेपिन्स ले रहे हैं उनके लिए ड्राइविंग करना बहुत ही ख़तरनाक अमल हो सकता है, क्योंकि ड्राइविंग में आपके माइंड को अलर्ट और एक्टिव होना चाहिए। आपने ड्राइविंग के दौरान बहुत ही
ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शन करने होते हैं, आपकी पूरी बॉडी और माइंड उसमें इन्वॉल्व होता है। अगर आपका माइंड प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेगा और वो एक स्लो पेस में जा रहा है तो ड्राइविंग करना आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। जो लोग बेंजोडाइज़ेपिन्स बहुत हाई डोज में लेते हैं वो सारा दिन स्लीपीनेस का शिकार रहते हैं। जब आपकी मसल कोऑर्डिनेशन और आपकी माइंड की अलर्टनेस इतनी अच्छी नहीं होगी तो आपको गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। गिरने की वजह से बहुत ज़्यादा चोटें लगने के और फ्रैक्चर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आज का टेक होम मैसेज ये है कि आपने नींद की दवाई खुद अपने तौर पर कभी भी स्टार्ट नहीं करनी। अगर आपके फिजिशियंस आपको ये दवाई स्टार्ट करवाते हैं तो वो इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हैं और फिर इसको स्विच ओवर करते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। इसके अलावा अगर आपके कुछ सवालात हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। दिस इज़ डॉक्टर सारिया सहार खान, योर वेरी ओन फैमिली फिजिशियन, साइनिंग ऑफ।